सो बॉयज़ वेलकम टू अनदर वीडियो। मुझे पता है मैं इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आई हैव समथिंग टू से और एटलीस्ट मुझे क्लियर तो करना चाहिए क्योंकि आई वाज आल्सो द वन जिसने ज़िपटेक की वॉचेस पे या ज़िपटेक की क्रेडिबिलिटी पे एक वीडियो बनाई थी एंड देयर वर रीजंस फॉर दैट। फॉर द पीपल हु डोंट नो, या अगर आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे हो, ज़िपटेक वाज अ प्री ऑर्डर कंपनी इन पाकिस्तान जो आपको कंसोल्स और ग्राफिक कार्ड्स प्री ऑर्डर पर लेकर देता था। व्हाट यू हैव टू डू इसके आपने 100% को एडवांस पेमेंट करनी है एंड इन 60 to 90 डेज ऑफ लीड टाइम वो आपको प्रोडक्ट शिप कर देते थे रिलेटिवली कम प्राइस में एज़ कम्पेयर टू मार्केट। अभी एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बन गया हुआ था जिधर ज़िपटेक से लोग चीज़ें प्री ऑर्डर करवा के मार्केट में रिटेल प्राइस पे महंगी करके बेचते थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग रियली स्मूथ। वेल, आपको थोड़ी सी अगर बैक स्टोरी बताऊं तो ज़िपटेक के जो ऑनर हसन है, इसने 2016 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और 2016 से लेकर 2022 तक ऑल ही डिड वाज टू क्रिएट हिज क्रेडिबिलिटी। पहले गेमिंग इंडस्ट्री से, फिर ऑनलाइन स्टोर से, फिर गेमिंग ग्रुप से काफ़ी रेपुटेबल लोगों के वॉचेस लेकर, और एसेंशली ही वाज गिविंग बैक टू द कम्युनिटी जिधर वो काफ़ी फ्री चीज़ें भी कम्युनिटी को देता था और वो सारे एक्शंस डायरेक्टली लिंक थे पीआर बनाने में और उस कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बनाने में। तो दैट एसेंशली व्हाट हैपेंड विद ज़िपटेक एंड मेरे कुछ दोस्तों ने ज़िपटेक से पर्सनली चीज़ें प्री ऑर्डर एंड एवरीवन वाज गोइंग क्रेजी। काफ़ी क्रेडिबल लोगों से जब मैंने ज़िपटेक के बारे में पूछा तो everyone had positive reviews, और positive reviews छोड़ के everyone was personally recommending me ज़िपटेक। तो I had to recommend it to you। 100% recommended। मैं अभी अपने दोस्त को कहूँगा कि वो प्री ऑर्डर करे अपना RTX कार्ड। अब ज़िपटेक की थोड़ी सी स्कीम समझ जाए तो व्हाट ही डिड वाज कि वो मार्केट से पैसे लेता था, क्योंकि पहला बैच ऑब्वियसली छोटा होगा, कंज्यूमर से पैसे लेता था, मार्केट से कंसोल उठा के कंज्यूमर को दे देता था। अब एक क्रेडिबिलिटी बनती थी और अगला बैच पिछले वाले से बड़ा होता था। तो एसेंशली होता ऐसे था कि जब कंज्यूमर एक बैच के पैसे देता था तो व्हाट ज़िप यूज्ड टू डू इसके वो पिछला बैच निकाल देता था, तो वो पिछले बैच के जितने ऑर्डर्स होते थे वो सारे मार्केट को दे देता था और अगला बैच लॉन्च कर देता था। अब ऑब्वियसली मार्केट में उस टाइम प्लेस्टेशन अराउंड 150 का था और ज़िपी सबको 110 में दे रहा था, तो 40,000 का लॉस वो बियर कर रहा था इन एवरी ऑर्डर। लेकिन हर अगला बैच पिछले वाले से इतना बड़ा होता था, लाइक 30-40% बड़ा होता था कि उसके ऑर्डर्स आराम से निकल जाते थे और उसको प्रॉफिट भी मिलता था और फिर इस तरह रेपुटेशन बनती थी। और जब व्हेन नेक्स्ट बैच यूज टू कम इन, वो पिछले वाले से 30-40% ज़्यादा बड़ा होता था और वो पिछले सारे ऑर्डर्स अगले पैसों से निकाल देता था। अब इस तरह की स्कीम में फ़ायदा ये होता है कि जो स्टार्टिंग कंज्यूमर्स होते हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन जो एंड कंज्यूमर्स होते हैं वो लोग जो स्कीम में बाद में आते हैं उनके पैसे सारे ज़ाया हो जाते हैं। जब 30-40-50% ऑर्डर्स कंबाइन होते गए, कंपाउंड होते गए, इट गॉट सो बिग ऑफ अ मनी कि आखिरी बैच में ही जस्ट टुक द मनी एंड रन अवे। अब इसमें दो कंपनीज थी, ज़िपटेक और एब्सोल्यूट टेक। इट इज सेड दैट के दोनों का जो कंबाइन फ्रॉड है वो अराउंड 145 करोड़ है, लेकिन देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर फॉर दैट। लेकिन व्हाट वी नो इज कि ज़िपटेक का अराउंड 50 करोड़ के ऊपर ही था, जिसमें 60% एंड यूजर थे और 40% रिटेलर्स थे जो बिजनेस पर वो कंसोल ले रहे थे और आगे सेल कर रहे थे। इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो टीनेजर्स और स्टूडेंट्स थे, तो एवरीवन वाज गिविंग देयर हार्ड अर्नड मनी। एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये प्री ऑर्डर वाली चीज़ ने पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी का बहुत बड़ा लॉस किया है एंड नेवर एवर एनीवनस गोना बिलीव इन प्री ऑर्डर्स अगेन। और एक चीज़ एट दिस पॉइंट, अगर प्री ऑर्डर्स के बारे में हम प्रैक्टिकली देखी जाए तो पाकिस्तान में 17% इन्फ्लेशन है। तो समवन अगर कोई बंदा आपसे 1 लाख रुपये लेता है प्री ऑर्डर के लिए, तो इन्फ्लेशन की वजह से हर महीने उसको 1400 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका वो 1 लाख रुपये अपने पास रखने पे। तो व्हाट द मनी इज़ गोना मेक। तो आई डोंट नो वाई लोग ज़िपटेक के मॉडल को क्वेश्चन क्यों नहीं थे कर रहे। नीदर आई डिड इट। द ओनली रीज़न कि मैंने उसकी क्रेडिबिलिटी पर वीडियो बनाई इज़ बिकॉज मेरे काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल सोर्सेज उससे चीज़ें ख़रीद रहे थे। ऑल आई हैव टू से इज़ कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉचिंग फॉर ज़िपटेक, लेकिन आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आई सॉ और व्हाट आई हर्ड। लेकिन ये एक ऐसा लॉस है जो इनएविटेबल है और इरिवर्सिबल है। इफ़ एनीवन ऑफ यू इज़ वंडरिंग कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे अगर कोई ज़िपटेक इफेक्ट ये देख रहा है, तो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। जिनके पैसे गए वो गए। यू हैव टू वर्क विद व्हाट यू हैव and in the future we have to be more careful. So yeah guys, that's basically it for today's video. Hope you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe to stand down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.